माय नेम इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ आईडीपीएल स्कूल की तरफ। आई नो कि आईडीपीएल से काफ़ी लोग कनेक्ट हैं और ये वीडियो उनको जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं आईडीपीएल स्कूल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं आईडीपीएल स्कूल की तरफ और ये जाना माना नाम। हेलो दीदी, कैसे हो? इनको आप अच्छी तरह से पहचानते होंगे। दीदी अपना नाम बता दो। गीता रावत। ये जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो हमको ये खाना खिलाया करते थे चुपके चुपके, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ही अलाउ था यहाँ पर खाना। पर ये कि दीदी ने बिल्कुल एक माँ की तरह हमको खाना दिया और आज भी है ये यहाँ पर। देखिए, सुरक्षा पर्यावरण को कायम रखते हुए। दीदी हेलो बोल दो। हेलो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस से। 2000 से पहले यहाँ पर निशा खंडूरी मैम प्रिंसिपल हुआ करती थी। उसके बाद यहाँ पे रावत सर आए और आज 2021 में यहाँ पर मिस्टर विश्वकर्मा सर प्रिंसिपल हैं। आईडीपीएल में वीडियो शूट करने के लिए मैंने स्कूल कार्यालय से परमिशन ली थी और मैंने इस बात की पूरी सावधानी रखी है कि मैं उनको किसी तरह से डिस्टर्ब ना करूं। स्कूल कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इतना सपोर्ट करने के लिए। चलते हैं अब स्कूल की तरफ और यहाँ से राइट साइड को पड़ती है लाइब्रेरी, जो कि मैं आपको वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। और अब हम जाएंगे लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड जाते ही यहाँ पर लेफ़्ट साइड को प्रिंसिपल का ऑफिस है। देन उसके थोड़ा सा आगे जाके एक छोटा सा स्टाफ रूम है। स्कूल के कुछ क्लासरूम ऊपर की तरफ है, तो अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। ऊपर की तरफ 6 से 10 तक की क्लासेस ली जाती है। सामने एनसीसी कक्ष, यहाँ पे एनसीसी के सामान रखे जाते हैं जैसे ड्रेसेस, शूज़ वगैरह। और ये है क्लासरूम। आईडीपीएल का वीडियो शूट करने का मेन कारण मेरा यह था कि जो लोग आईडीपीएल स्कूल से पढ़े हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली अब वो आईडीपीएल में नहीं हैं, उन लोगों से दोबारा से कैसे मतलब रिकनेक्ट हुआ जाए और उनको जो उन्होंने बेस्ट मेमोरी अपनी आईडीपीएल स्कूल में बिताई है, उन यादों को कैसे ताज़ा किया जाए, उन मेमोरी को कैसे रिवाइज़ किया जाए। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी जो भी ये वीडियो देखेगा आईडीपीएल का कोई भी स्टूडेंट होगा, एक्स स्टूडेंट, वो मुझे कमेंट ज़रूर करेगा। और आई नो कि क्या कहते हैं कि जो मेरा मेन मकसद है आईडीपीएल वीडियो को शूट करने का, वो मुझे डेफिनेटली मुझे मिलना है। आपको पता होगा कि कोविड-19 के टाइम पे सारे स्कूल, कॉलेजेस और जितने भी मुख्य कार्यालय होते हैं सब बंद हुए थे, तो उस वजह से काफ़ी धूल वगैरह भी लग गई थी फर्नीचरों में।
IDPL स्कूल में कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक पढ़ाई होती है। अपने टाइम में हर किसी की कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई होगी इसमें, जैसे बंक करना, बम पटाखे फोड़ना, या फिर लड़ाई करना, झगड़ा करना, गाली गलौज, सब ये स्कूल टाइम की बातें होती हैं। तो कुछ भी हो जाए, पर इंसान आदमी जितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन उसको जब स्कूल की बातें याद आती है ना, तो उसके अचानक से ही चेहरे में एक जो बोलते हैं ना रियल की स्माइल होती है, वो आती है। कोई भी नहीं चाहेगा कि यार उसका जो बचपन गया, जहाँ स्कूल गया, वो उसको दोबारा से ज़रूर देखना चाहेगा कि यार हमारी यादें यहाँ से कितनी कनेक्टेड है। यहाँ पे क्लास 6 से क्लास 8 क्लास की क्लासेस होती है। स्कूल टाइम पे छत में जाना सख्त मना था। कई बार हम लोग क्या कहते हैं, छत पे गए हैं, छुप छुपा के गए हैं, जैसे सडन अगर कुछ काम होता है तो दरवाज़ा ओपन हो जाता था। लेकिन अगर हम पकड़े जाते थे, उसके बदले में हमें बहुत डंडे पड़ते थे, मुर्गा बनाते थे और क्या क्या नहीं करते थे। बहुत से काम किए हमने ऐसे। ये हमारे सर का स्टाफ रूम। सामने यहाँ लैब है और होम साइंस की क्लासेस होती है। और यहाँ पे कैंटीन हुआ करती थी, तो शायद ये अब के टाइम में भी यहाँ पर कैंटीन हो। होम साइंस की कक्षा। स्कूल में हमने बहुत इन्जॉय किया और कई चीज़ों में पार्टिसिपेट भी किया। जैसे हमारी नृत्य कला में हमारी अंजू रस्तोगी मैडम और रजनी मैडम और विजय शर्मा मैडम ये आगे थे। ज़्यादातर जो डांस के मतलब कल्चर से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स होते थे वो यही ऑर्गेनाइज कराते थे। और हमारे एनसीसी के शर्मा सर हो गए और हमारे तिवारी सर हो गए। और यहाँ पर एनएसएस भी हुआ करती थी। एनएसएस में हमें पर्यावरण को कंटिन्यू मतलब उसे सुरक्षित बनाने के लिए, उसे स्वच्छ बनाने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती थी। अब हम वीडियो के स्टार्टिंग में आ गए, जहाँ से मैंने आपको कहा था कि राइट साइड को लाइब्रेरी है। अब हम वहीं जाएंगे। यहाँ पे हमारी मैडम लोगों का वॉशरूम हुआ करता है और यहाँ पे लाइब्रेरी है।
यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें एनसीसी के स्टूडेंट हो गए और कोई भी ऑर्गेनाइज मतलब कोई भी जैसे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फेयरवेल पार्टी होती है, किसी भी तरह का कोई भी डिस्कशन होता है जो बच्चों के साथ में, वो किया जाता है यहाँ पर। ये किचन है जहाँ पे छोटे बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है और यहीं पे खिलाया जाता है। तो यहाँ पे 9 से 10 तक की क्लासेस हुआ करती है। ये हमारी फीमेल टीचरों का स्टाफ रूम। मुझे टीचरों के कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे हमारी सबसे प्रिय अंजू रस्तोगी मैम, रावत मैडम, रजनी मैडम, निशा खंडूरी मैडम और मधु मैडम हो गई और शर्मा मैडम हो गई, विजयलक्ष्मी मैम हो गई। बहुत सी ऐसी मैडमें हैं जिनकी मुझे याद आ रही है। और हमारे कुछ सर भी हैं, चेतराम सर हो गए, तिवारी सर हो गए, शर्मा सर हो गए और हमारे रावत सर हो गए, आरपी सिंह सर हो गए और ये नेगी सर हो गए। नेगी सर जो आज मतलब अनफॉर्चुनेटली वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर बहुत अच्छे सर थे। सीरियसली हम उन्हें बहुत याद करते हैं। प्रेयर होती है। पहले स्कूल में 2 टाइमिंग चलते थे, 2 शिफ्ट चलती थी, जैसे एक 7:30 बजे की और दूसरी खेल कूद स्पोर्ट्स वगैरह के लिए यहाँ पे नेगी सर और रावत सर संभाला करते थे। और 15 अगस्त, 26 जनवरी या डांस का कोई भी कल्चर हो, या अगर शिक्षा मंत्री की एंट्री होती है उनके आते वक्त, उनके लिए जो प्रोग्राम रखे जाते हैं वो सब इस ग्राउंड में होता है। और ये ग्राउंड बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस समय घास बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसी के साथ IDPL स्कूल की वीडियो की समाप्ति होती है। और दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई भी कमी लगी हो वीडियो में, या अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे अपने दिल की बात ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ठीक है फिर दोस्तों, मेरे आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। ओके, बाय बाय IDPL।